दीपावली का पर्व सारे हिंदुस्तान में क्यों मनाया जाए? ये तमाम चिराग जलाने का क्या मतलब? 365 दिन होते हैं, 364 दिन आप एक चिराग जला के काम निकालते हैं और एक दिन ये सैकड़ों चिराग, क्या मतलब इसका मतलब क्या है? ये खर्चा बढ़ा दिया और उसका अर्थ कुछ नहीं तुम्हारी समझ में आया कि 3 साल के 364 दिन एक चिराग से काम चल गया, आज ये सैकड़ों चिराग क्यों जलाया जा रहा? क्या मतलब इसका? ये अखंड प्रकाश का प्रतीक है कि अखंड प्रकाश क्या है, उसको जानने के लिए ये पर्व रखा गया था, क्योंकि ये आत्मा अखंड प्रकाश देश की, अखंड सुखानंद देश की, वहां की रहने वाली है। ये परिचय दिया जा रहा कि जब तक इसको अखंड प्रकाश नहीं मिलेगा, अपने देश नहीं पहुंचेगी, तब तक इसका पर्व नहीं होगा। कहा वो त्योहार कहाँ है? सदा दिवाली संत घर हरदम रहे त्योहार, संत दिवाली करत है सत्यलोक के माँ। उनकी सच्ची दिवाली सतलोक सचखंड अनामी धाम में है, जहाँ प्रकाश की कोई आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं, न चाहिए घर दिया और बाकी। तो ऐसा देश है जहाँ पर परम प्रकाश रूप दिन रात 24 घंटे कभी नहीं बुझता, कभी प्रकाश कम नहीं होता। यहाँ सूरज निकलता छिप जाता, चांद निकलता छिप जाता, आप जो प्रकाश चलाते हो बुझा देते हो, लेकिन वो प्रकाश कैसा है? परम प्रकाश रूप दिन राती, न चाहिए घर दिया और बाती। वहां ये बुझने वाले दिया बाती चिराग की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा वो अखंड प्रकाश है, अनवरत 24 घंटे बराबर एक रस रहता है। उस देश की रहने वाली तुम्हारी जीवात्मा है। ये बताने के लिए ये प्रमाण दिया संतों ने कि वो अखंड देश की, जहाँ अखंड प्रकाश है, उस प्रकाश की उपमाया कोई नहीं करती। तुम रात में करोड़ों चिराग जला दो, लेकिन एक सूरज के निकलते वो सब बेकार हो जाए। ऐसे सारे लोगों की जो सुंदरता, जो प्रकाश है, लेकिन सत्यलोक में जहाँ की जीवात्मा रहने वाली है, वहाँ का अखंड प्रकाश इन सब को धूमिल कर देगा, इन सब को बहुत पीछे फेंक देगा। ऐसे प्रकाश में चेतन देश के रहने वाली हमारी आपकी जीवात्मा है। जब तक वो अपने प्रकाश में चेतन देश में नहीं पहुंचेगी, तब तक उसको सच्ची सुख शांति नहीं। उसका आनंद यहाँ नहीं है, उसका यहाँ सुख शांति नहीं है। इसीलिए संत महापुरुष आए तो उन्होंने अपनी जीवात्मा को जगाने समझाने का ही काम किया। उन्होंने आपके लिए नहीं, आपके शरीर को मिलने वाला राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार, पद पत्नी, बाल बच्चों के लिए नहीं, अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए। मेरी रूह, मेरी जीवात्मा जो काल ने भटका लिया और यहाँ कर्मों के जाल में फंसा लिया, मैं अपनी चेतन रूह सूरज जीवात्मा को जगा के ले जाऊंगा और उसको अखंड देश पहुंचा दूंगा। जब ये पहुंच जाएगी तो अपने में लय हो जाएगी, लेकिन पहुंचाने वाला होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कि गंगा की बूंद आप ले आओ और ये कहो ये गंगा की बूंद है। अगर कोई कह दे गंगा की बूंद है तो गंगा में चली जाए,